नमस्कार, स्वागत है आज के मुख्य समाचार में। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आपको बड़ी और काम की खबरें मिलती रहेंगी। मेक इन इंडिया परियोजना के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने देशवासियों का जताया आभार। पीएम मोदी ने कहा, इस अभियान को सफल बनाने में 140 करोड़ भारतीयों की भूमिका अहम है। केजरीवाल ने चला चुनावी ट्रम्प कार्ड, हरियाणा की जनता को दी 5 गारंटी देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, सभी को मिलेगी 24 घंटे मुफ्त बिजली, पुराना बकाया बिल होंगे माफ। हरियाणा में शानदार मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल बनवाए जाएंगे, जहां होगा मुफ्त इलाज। बच्चों की शिक्षा के लिए बनाए जाएंगे सरकारी स्कूल। सभी माता बहनों को हर महीने दिए जाएंगे 1000 रुपये और इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार, गेहूं चावल से भरा देश का भंडार, दलहन तिलहन में गिरावट। साल 2024 में गेहूं और चावल की बम्पर फसल की वजह से कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। मंत्रालय ने दाल, मोटे अनाजों, सोयाबीन और कपास के उत्पादन में गिरावट का कारण महाराष्ट्र सहित दक्षिण राज्यों में सूखे की स्थिति को बताया है। बिहार में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध, आरजेडी 1 अक्टूबर को राज्य भर में करेगी विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय जनता दल ने बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं के विद्युत बिल में 4 से 5 गुना वृद्धि होने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि पार्टी इन मीटरों को लगाने के खिलाफ 1 अक्टूबर को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी। जितने होंगे चालान उतना ज्यादा देना पड़ेगा इंश्योरेंस, उपराज्यपाल ने लिखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इस लेटर में स्पष्ट मांग की गई है कि किसी भी वाहन के खिलाफ जारी चालान को इसके इंश्योरेंस प्रीमियम से जोड़ दिया जाए, जिससे यह पता चल सके कि ड्राइवर तेज गति में वाहन चलाता है, वह रेड लाइट जंप करता है या उसके अन्य ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने का पता चल सके। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, चांदी में भी 3000 रुपये का उछाल। राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 900 रुपये की तेजी के साथ 77,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। वहीं औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं के ताजा उठान के कारण चांदी भी 3000 रुपये बढ़कर 93,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के 26 सीटों पर वोटिंग, शाम 5 बजे तक 54% मतदान। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार जम्मू क्षेत्र में श्री माता वैष्णो देवी सीट पर सबसे अधिक 75.29% मतदान हुआ, जिसके बाद पुंछ हवेली में 72.71, गुलाबगढ़ में 72.19 और सुनरकोट में 72.18 वोटिंग हुई। पंजाब पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, जल्द कर पाएंगे मतदान। चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि मतदान प्रक्रिया 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और इसी दिन मतगणना भी होगी। चुनाव आयुक्त राजकमल चौधरी ने पंचायत चुनाव का ऐलान करते हुए कहा कि 27 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 7 अक्टूबर को उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। यूपी पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम योगी के लिए कही ऐसी बात, तालियों से गूंज उठा हॉल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कहा, सीएम योगी इस राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं और इससे देश को काफी मदद मिल रही है। मैं उनके 24 घंटे 7 रोज कार्य करने की विशेष शैली से अभिभूत हूँ। राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संसद से सड़क तक लड़ेंगे। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के वादे को दोहराते हुए कहा कि वे इसके लिए संसद में लड़ेंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा इसलिए छीना गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों की समृद्धि को खत्म करने के लिए उपराज्यपाल और बाहरी लोगों के जरिए इस क्षेत्र को चलाना चाहती थी। राजस्थान चित्तौड़गढ़ में आरएनटी कॉलेज के एक और छात्र ने दी जान, छात्रों ने किया हंगामा। फिलहाल छात्र की आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आत्महत्या के बाद छात्रों में दहशत का माहौल है। यह छात्र चित्तौड़गढ़ जिले के स्थित आरएनटी कॉलेज में कृषि विज्ञान का सेकेंड ईयर स्टूडेंट था। पुरानी पेंशन की मांग पर 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध। अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, इस प्रदर्शन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सरकारी कर्मचारी भाग लेंगे। बंधु ने बताया, 26 सितंबर का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग रखेंगे।
दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने त्योहारों से पहले श्रमिकों को दिया बड़ा तोहफा, वेतन में की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री आतिशी ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जानकारी देते हुए कहा, 2013 में अनस्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 7,722 रुपये था, जो अब बढ़कर 18,066 रुपये कर दिया गया है। सेमी स्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 19,929 रुपये और स्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 21,917 रुपये निर्धारित किया गया है। DRDO ने विकसित की सबसे हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट। विभिन्न BIS स्तरों के लिए 8 किलो 200 ग्राम और 9 किलो 500 ग्राम के न्यूनतम संभावित वजन के साथ ये मॉड्यूलर जैकेट सामने और पीछे के कवच के साथ 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है। कांग्रेस शासन में भी अब योगी मॉडल। हिमाचल में रेहड़ी पटरी ढाबा मालिकों को लगानी होगी नेम प्लेट। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में फास्ट फूड रेहड़ी और ढाबा मालिकों के दुकानों के बाहर पहचान पत्र लगाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने मेडिकल स्नातकों के लिए 1 साल की सेवा कर दी जरूरी। संस्थानों से स्नातक करने वाले मेडिकल छात्रों के लिए 1 साल की सेवा अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से स्नातक छात्रों को 15 लाख रुपए का बॉन्ड सुरक्षित करना होगा, जबकि स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी अध्ययन करने वालों को 20 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। सेवा शर्तों को पूरा करने में विफल रहने पर GNCTD की शर्तों के अनुसार बॉन्ड जब्त कर लिया जाएगा। बाढ़ और बारिश से पिछड़ी महाकुंभ की तैयारियां 10 दिन बढ़ाई गई समय सीमा। यूपी की योगी सरकार ने संगम नगरी प्रयागराज में 3 महीने बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज कर दी है। विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि बाढ़ और बारिश की वजह से कुछ तैयारियां प्रभावित हुई है, जिनकी वजह से कार्य पूरा करने की अंतिम समय सीमा को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी गई है। बांग्लादेश जल्द ही भारत के साथ नदियों के जल बंटवारे पर करेगा बातचीत। भारत और बांग्लादेश 2011 में रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान तीस्ता जल बंटवारे पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में पानी की कमी का हवाला देते हुए इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश अंतरिम सरकार ने कहा है कि जल्द ही भारत के साथ नदियों के जल बंटवारे पर बात करेगा। पैरासीटामोल समेत 52 दवाइयां गुणवत्ता परीक्षा में फेल, CDSCO रिपोर्ट में खुलासा। वायरल बुखार समेत कई बीमारियों में यूज होने वाली पैरासीटामोल समेत 50 दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई हैं। इस बात का खुलासा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की हालिया रिपोर्ट से हुआ है। इन दवाओं का निर्माण हेटेरो ड्रग्स एल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड के 53 स्कूलों में PM पोषण योजना के तहत भोजन की गुणवत्ता में कमी, मानवाधिकार आयोग ने मांगा रिपोर्ट। नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिलों के 53 स्कूलों में PM पोषण योजना के तहत परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए माध्यमिक शिक्षा के निदेशक से 28 नवंबर तक जांच रिपोर्ट मांगी है। अयोध्या में रामलला को पहनाया गया एपन से सुसज्जित परिधान। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड वासियों के लिए सौभाग्यशाली क्षण। इन वस्त्रों को प्रदेश के कुशल शिल्पकारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा से तैयार किया है। मुख्यमंत्री धामी वस्त्रों को स्वयं अयोध्या लेकर गए और श्री राम मंदिर में भेंट किया। इस शुभ वस्त्रम पर देश की एपन कला नजर आती है। वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 5066 पदों पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। 10वीं क्लास ITI उत्तीर्ण युवाओं के पास आवेदन का मौका। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 अक्टूबर 2024 तय की गई है। बंगाल में मृतक डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस का आंदोलन तेज। कोलकाता में 2 दिवसीय धरना शुरू। RG-कर अस्पताल में दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में मृतक महिला चिकित्सक को शीघ्र न्याय दिए जाने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने बुधवार को कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में 2 दिवसीय धरना शुरू किया। बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष शुभंकर सरकार और पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कई महिला और पुरुष पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने में हिस्सा लिया। 2010 के बाद नए वार्षिक HIV संक्रमण में 44% की कमी आई। रिपोर्ट में हुए खुलासे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2010 से नए वार्षिक HIV संक्रमण में 44% की कमी आई है, जो वैश्विक स्तर दर 39% से बेहतर है।
आप विधायक विनय मिश्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जल बोर्ड के बनाए गए उपाध्यक्ष। दिल्ली के द्वारका से आम आदमी पार्टी विधायक विनय मिश्रा को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के विधायक अजय दत्त और प्रीति जितेंद्र तोमर को दिल्ली जल बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। इससे पहले सोमनाथ भारती दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। लोकसभा चुनाव में नामांकन से पहले भारती ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्कॉन ने कहा, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को लेकर धमकी भरे लेटर मिल रहे हैं। इस्कॉन के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया है कि दुर्गा पूजा का त्यौहार आने वाला है। जानकारी मिल रही है कि वहां की स्थिति काफी चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि वहां पूजा को लेकर उत्सव समितियों को लगातार धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधाराम दास ने कहा कि स्थिति बांग्लादेश में बहुत गंभीर है। हमें वहां से कई फोन कॉल्स मिले हैं जिनमें लोगों ने बताया कि मुस्लिम संगठन जमीन पर रैलियां निकाल रहे हैं और सरकार से दुर्गा पूजा के उत्सव को रोकने की मांग कर रहे हैं। AI स्पैम डिटेक्शन, फर्जी कॉल और मैसेज रोकने के लिए एयरटेल ने उठाया बड़ा कदम। एयरटेल यह फीचर पहली बार लॉन्च कर रहा है। ग्राहकों को सभी संदिग्ध स्पैम कॉल और SMS के बारे में वास्तविक समय में सचेत कर देगा। यह समाधान निःशुल्क है और सभी एयरटेल ग्राहकों के लिए बिना किसी अनुरोध या ऐप डाउनलोड किए स्वयं सक्रिय हो जाएगा। दोस्तों, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जरूरी खबरों की सूचना तुरंत पाने के लिए तत्काल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।